हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फकीर चंद नागवंशी बाबा, बहुजन समाज से। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आज जितनी भी अभी वीडियो चल रही है, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जितनी इंफॉर्मेशन हो रही है, जितनी भी मोटिवेशन हो रही है, वो सब सिद्धू मूसे वाले हत्याकांड के ऊपर ही हो रही है। तो भाई, आज जो सिद्धू मूसे वाला हत्याकांड के ऊपर जो बातचीत हो रही है, तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। आज उस महान शख्सियत का, उस बच्चे का बर्थडे है, जन्मदिन है। आज के दिन उसको श्रद्धांजलि भी है, और ये भी कह सकते कि बर्थडे किस मुंह से मनाएं या कैसे मनाएं, दुखद घटना में मना रहे हैं। उनको याद किया जा रहा है, सिद्धू मूसेवाले को। मुझे पास कोई अल्फाज नहीं है। तो कहने का मतलब यह है अब कि अब जैसे जैसे खुलासे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले सिद्धू मूसेवाले का एक खुलासा हुआ कि आईएसआई के साथ उसके तार जुड़े हुए हैं। भाई, अगर आईएसआई के साथ तार जुड़े तो आईएस को उसका फ़ायदा क्या है? वो तो एक सिंगर था, कोई राजनेता तो था नहीं, अभिनेता था वो। अब मसला दूसरा ये आता है, कुछ लोग बोलते हैं जी ये बहुत बड़ी साजिश है। अगर भाई सब कुछ है, साजिश है, जो भी है, तो भाई अभी हमारा जो कानून व्यवस्था है, जो कानून के उच्च अधिकारी हैं, वो हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हुए हैं? क्यों इस बात को दबा रहे हैं बार बार कि ये नहीं है, वो नहीं है? अरे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों की, मुझे यही समझ नहीं आ रही, मीडिया वालों की भी, सोशल मीडिया का भी, और कानून के रखवालों का भी, कि भाई आप अंधेरे में क्यों लेके जा रहे? कभी आईएसआई के साथ उसका तार जोड़ते हैं उसकी हत्या का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज की जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो उसके गांव से शुरू हो, और जो शार्प शूटर, जो डर्टी स्लैपर सेल पकड़े हुए हैं इन्होंने, शार्प शूटर नहीं बोलूँगा मैं, वो स्लैपर सेल हैं। स्लैपर स्लीपर सेल हैं वो। स्लीपर सेल वो होते हैं जिनको खुद ही नहीं पता होता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। वो तो 15-15 हज़ार पे बिकते हैं स्लीपर सेल, श्योरिटी के साथ बोलता, 15-15 हज़ार पे वो बिकते हैं। अब जैसे ही कोई शार्प शूटर आता है, फिर पता चलेगा कि इस कहानी का मोड़ क्या है और किस तरफ को ये जाएगी। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये कोई बहुत ही राजनीतिक पॉलिटिकल गेम है। जैसे जैसे मैं ये बातें कर रहा हूँ, वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं, और हमारी पुलिस भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी हुई है। लेकिन मैं पुलिस को ये आगाह करना चाहता हूँ, पंजाब पुलिस को आगाह करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की पुलिस को आगाह करना चाहता हूँ कि भाई, जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो बिल्कुल सच के दायरे में। अब आप ही बताइए, कुछ लोग आप आम आदमी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो सिद्धू मूसेवाले का हत्याकांड हो गया। अरे भाई, कौन चाहेगा कि एक राजा है, कौन चाहेगा कि मेरे राज में वो ऐसे कांड हो जाए? मैंने पिछली वीडियो में भी ये दोहराया था, भाई ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लेकिन इसकी सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर क्यों ना इन्वॉल्व हो, चाहे वो कोई बड़ी शख्सियत क्यों ना इन्वॉल्व हो, कम से कम उसका काला चेहरा तो सामने आने चाहिए। हम ये जस्टिस चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जो उसके फ़ैन हैं, और जो इंटरनेशनल फ़ैन हैं, वो यही जस्टिस चाहते हैं कि उसका असली कातिल कौन है, किस बंदे ने सुपारी दी। माना कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो एक गैंगस्टर है, उसको तो सुपारी दी होगी किसी ने, उसके ग्रुप को सुपारी दी होगी, बात तो ये सोचने वाली। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को किस बंदे ने सुपारी दी, बात तो ये आता है। उसको मरवाना कौन चाहता था, सबसे मसला ये है। अब जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये होएगा, बड़े खुलासे आएंगे। लेकिन मेरे मत से तो यही है कि मुझे यहाँ तक लग रहा है ये कोई पॉलिटिकल गेम है। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं शामिल, क्योंकि जैसे ही सिद्धू मूसेवाले ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, वो इलेक्शन पे खड़े होते हैं, तो किसी को डर लगने लगा कि सिद्धू मूसेवाला आने वाला फ्यूचर का पंजाब का एक उभरता हुआ सितारा सीएम होगा। राइट?
अब मैं बोलता हूँ कि ऐसे सोच वाले बंदे को जब एनकाउंटर करवा दिया जाता है, जब गैंगस्टरों द्वारा उसकी हत्या करवा दी जाती है, तो क्या ये हत्या वहीं की वहीं रह जाए? और मैंने कभी सिद्धू मूसेवाले को सुना ही नहीं था जब से वो गाना शुरू हुआ है। 2016-17 के अंतर्गत वो उसने गाना स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने उसका एक भी सॉन्ग नहीं सुना था। ऐसे राह चलते हुए सुना था, 2-4 बोल पढ़ते थे, लेकिन मैं सुनता नहीं था। लेकिन जब उसकी डेथ हुई, डेथ में मैंने लोगों के वो व्यू सुने कि वो गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, वो फलाने को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जब मैंने उसके गाने सुने तो उसके गानों में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो कोई गन कल्चर को दे रहा है। यार, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला, ये पंजाबियों के शौक होते हैं, राइट, जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और आगाह करना चाहता हूँ। आज उसका जन्मदिन है। भगवान उसके माँ बाप को ये दुख, इस दुखत में जो पहला उसका जो जन्मदिन आया है, वो बहुत रोए होंगे कि आज के दिन उनका बेटा पैदा हुआ था, तो उनको ये दुख झेलने की ताकत दे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस बंदे ने भी ये कत्ल करवाया है, उस बंदे को ज़रा भी लज्जा नहीं आई, ज़रा भी शर्म नहीं आई? चाहे वो सिंगर है, चाहे वो कोई भी है, भाई हमें वो बंदा चाहिए सामने, उसका चेहरा आना चाहिए, ताकि उस बंदे को लोग देख सकें, उस बंदे को ये जान सके कि उसने ऐसा करवाया क्यों यार। अभी उस बच्चे की शादी भी नहीं हुई, इसी महीने उसकी शादी थी। अभी तो उसने दुनिया में देखा ही कुछ नहीं था, अभी तो उसका नया दौर शुरू हुआ था। तो ऐसे ही दौर में उसका एंड कर दिया जाता है। बात गलत है ना? हमें जस्टिस चाहिए सिर्फ, ताकि दोबारा हिंदुस्तान में किसी भी माँ का बेटा खो ना सके। ऐसे तो जो भी बंदा होगा, कोई भी किसी की सुपारी देगा, उसका कत्ल करवा देंगे यार। जो भी उभरता हुआ सितारा होगा उसको पहले ही मिटा देंगे। देखिए कितने पंजाब में सितारे गए, एक स्पोर्ट्समैन गया बेचारा, एक सिंगर गया, बहुत सारे इस ईयर में इन गैंगस्टरों ने, शूटरों ने उनको ख़त्म किया है। लेकिन मेरे मत से क्या है कि सीबीआई की जांच हो, जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल जाए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी है। इंडियन गवर्नमेंट नंबर 1 गवर्नमेंट है। यहाँ का रूल रेगुलेशन नंबर 1 है, यहाँ का डिसिप्लिन नंबर 1 है, यहाँ का संविधान नंबर 1 है। फिर मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। सुरक्षित रहिए।